वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि डायमेंशनल एनालिसिस का है। उससे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसको देख लेते हैं। तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? एमकेएस, सेकंड सीजीएस और एक है एफपीएस। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसमें मीटर, लेंथ को किससे नापा जाता है? मीटर में। मास को किलोग्राम में। मास को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। और एस का मतलब है सेकंड। एस का मतलब है सेकंड। सेकंड से क्या नापा जाएगा? मतलब टाइम को किससे नापा जाते हैं? सेकंड में। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर से लेंथ को नापेंगे। जी मतलब ग्राम। मास को किससे नापेंगे? ग्राम से। और एस का मतलब सेकंड। सेकंड मतलब टाइम को किससे मेजर करेंगे हम? सेकंड से। एफपीएस का क्या मतलब है? फुट। लेंथ को किससे मेजर की जाएगी? फुट से, ठीक है। और पी का मतलब पाउंड। मास को किससे नापेंगे? पाउंड से। एस का क्या मतलब है? सेकंड। तो ये सिस्टम ऑफ, तीन तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में हमारे एमकेएस सिस्टम पे ही बुक रिटर्न की जाती हैं। जो एमकेएस सिस्टम है अब इसी को हम एसआई यूनिट्स की तरह ही यूज किए जाते हैं, जिसका एसआई यूनिट्स का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एमकेएस सिस्टम को ही हम आप किसकी तरह यूज करते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई यूनिट की तरह ही यूज करते हैं। जो हमारी अधिकतर बुकें रिटर्न होती हैं इंडियन, वो किस में होती हैं? एसआई यूनिट्स में रिटर्न होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इससे पहले हमने डायमेंशन निकालना सीखा था, अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। उसके क्या यूजेस होते हैं? पहला क्या है कि हम क्या करते हैं? यूज डायमेंशनल इक्वेशन का यूज क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला मतलब क्या करते हैं कि कोई फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो हम उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं कि वो गिवन फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करता, विद द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। थर्ड क्या है? डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम क्या करते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ये कैसे कैसे करा जाएगा, अभी हम इनको एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला हमारा है यूज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा क्या है? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। थर्ड है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। अब हम देखते हैं पहला कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इसमें सपोज क्या है? Q कोई क्वांटिटी है, लेट Q इज एनी क्वांटिटी। इसको हमने ऐसे लिख रखा है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब N1 N2 क्या है? Q क्या है? यहाँ पे कोई क्वांटिटी, Q यानी क्वांटिटी। N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 और N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 और N2 इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। और U1 और U2 क्या है? देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स मतलब N1 की यूनिट्स क्या है? U1 और N2 की यूनिट्स, इसके ये N2 की यूनिट है U2। तो अब हम इसको कैसे क्वांटिटी कैसे देखते हैं? जैसे सपोज Q इज इक्वल टू कोई क्वांटिटी है, इसको हमने लिखा हुआ 5 मीटर। अब 5 मीटर को किसी और यूनिट में कैसे लिखा जाता है? लिखा जा सकता है जैसे मीटर को अगर हमने सपोज सेंटीमीटर लिख दिया,
तो देखो N1 यहाँ पे क्या है 5, U1 कितना है, क्या है मीटर। अब हमने क्या कर दिया, U2 को चेंज कर दिया, किस में रख दिया, सेंटीमीटर। तो अब अगर 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 5 मीटर कितना हो गया 500 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे Q जो क्वांटिटी है, वैल्यू तो मेजर तो सेम है, जहाँ हम 5 मीटर कहें या 500 सेंटीमीटर कहें, मतलब तो एक ही है। लेकिन अब यहाँ पे N1 और N1 की यहाँ वैल्यू देखो कितनी है 5, और N2 की वैल्यू कितनी हो गई 500। न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी क्या हो गई चेंज, और यहाँ पे यूनिट की वैल्यू भी चेंज हो गई, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। हम ये चीज़ भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे N1 बड़ा, अगर U1 बड़ा है तो N2 क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब अगर इसका N1 बड़ा है तो इसका N2 अगर बड़ा है तो इसका U2 क्या होगा, छोटा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका U1 बड़ा है तो इसका N1 क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम का फॉर्मूला। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे U1 हमारे क्या होते हैं नोन, और N2 को हमें निकालना हो तो अगर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जैसे U1 है, इसको MLT की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यूनिट को MLT, ये पहले है तो 1 1 1 इसके लिए पावर ABC। इस तरह U2 को क्या लिखा जाएगा, MLT सेकंड के लिए, पावर्स क्या रहेंगी सेम ABC। अब यहाँ पे हम देखते हैं N1 को ऐसे लिखा, U1 क्या हो गया M1 L1 और T1 की पावर ABC, और यहाँ पे क्या हो गया N2 M2 L2 और T2 की पावर ABC। N2 हमें निकालना होगा तो क्या होगा, जहाँ पे N1 ये वैल्यूज नोन होती हैं, हमें N2 की वैल्यू निकालनी होती है, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो N2 निकालना होगा तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा N1 अपॉन में M1 अपॉन में M2, दोनों की पावर क्या है सेम, तो ऐसे लिख देंगे A। L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है हमें कन्वर्जन करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या याद करना है, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन में M2, L1 अपॉन में L2 और T1 अपॉन में T2 उसकी पावर C, सबकी मतलब M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B और C1 अपॉन C2 की पावर C। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर है, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं कि फॉर्मूला हमें क्या पता है, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B और T1 अपॉन में T2 की पावर C। अब देखते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब देखते हैं हम जो न्यूटन किसका, न्यूटन का मतलब क्या, फोर्स की यूनिट है, किसमें MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम और MKS सिस्टम और SI सिस्टम। तो न्यूटन किसके, फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, MLT की पावर -2 फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT की पावर -2। और डाइन किस में है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है, किसमें, CGS में। डाइन इज द आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स इनटू CGS सिस्टम में। अब हमें क्या करना है कि हमें देखो MKS सिस्टम में क्या होता है, MKS सिस्टम क्या होगा कि मास जो होगा कितना होगा 1 किलोग्राम, इसको 1 कह दिया, जो हमें नॉन वैल्यूज हैं। L1 कितना होगा 1 मीटर और T1 कितना होगा 1 सेकेंड, क्योंकि MKS सिस्टम में क्या होता है मास मीटर किलोग्राम में और लेंथ मीटर में और T1 सेकंड में।
और M2 सीजीएस सिस्टम में मास किस में होगा, ग्राम में, 1 ग्राम। लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। और टाइम किस में होगा, वो सेकंड में ही होगा, 1 सेकंड। अब N1 की वैल्यू यहाँ पे हम क्या जानते हैं, 1 न्यूटन है, और N2 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, कितने डाइन होगी, हाउ मैनी नंबर ऑफ डाइन्स, कितनी डाइन्स होगी, तो हमें ये चीज़ें निकालनी है। तो अब हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो N2 इक्वल टू कितना होगा, N1। अब हम यहाँ से ये भी एक चीज़ दिखाते हैं कि जो ABC थी ये क्या पावर्स थी, तो यहाँ से पावर A की पावर कितनी आ जाएगी, M की पावर कितनी है, 1, B की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो ABC क्या है, पावर किसकी, A किसकी पावर है, M की, और B किसकी है, L की, और C इसकी। इसके बाद N2 इक्वल टू M1 अपॉन में M2, L1 अपॉन में L2, और T1 अपॉन में T2 की पावर A, B और C। N1 कितना है, 1 न्यूटन। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम, अपॉन में M2 की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम। इसकी पावर कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, 1। L1 कितनी है, 1 मीटर। L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, 1। T1 कितना है, 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड। पावर C कितनी है, -2। इसको आगे सोल्व करते हैं। N2 इक्वल्स टू, तो N1 की वैल्यू तो 1 हो गई। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, बड़े वाली यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, अपॉन में 1 ग्राम की पावर 1 का मतलब तो 1 ही होगा, इंटू 1 मीटर को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो, कितने सेंटीमीटर हो गए, 100। 1 मीटर कितना हो गए, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड की पावर -2। अब इसको ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना हुआ, 1000, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100, और इससे पूरा कैंसिल हो गया, 1 की पावर -2 इक्वल टू 1। तो कितना हो गया, 10 की पावर 5। इसका मतलब N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या है कि 1 न्यूटन में कितने होंगे, 10 की पावर 5 डाइन। हमें ये बताना था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। तो इस वाले मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। एक प्रॉब्लम हम और देख लेते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्क्स। हमें ये कन्वर्ट करना है कि 1 जूल में कितने अर्क्स होते हैं। अब देखते हैं, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में, और अर्क्स किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट ही सीजीएस सिस्टम में। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो जूल है किसकी एनर्जी की यूनिट होती है, तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन निकालेंगे। एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन होगी, फोर्स की। तो वर्क की जो डायमेंशन होगी इक्वल्स टू किसकी होगी, एनर्जी की डायमेंशन के बराबर। और वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t की पावर -2, और s मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। क्या आ गया, ml स्क्वायर t की पावर -2। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी की डायमेंशन आई ml स्क्वायर t की पावर -2। अब यहाँ पे a b c क्या होती है, रिस्पेक्टिव पावर। a किसकी पावर होती है, m की, b किसकी पावर होती है, l की, और c t की। तो यहाँ अगर हम इससे कंपेयर करें, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, b इजगल टू 2, और c इजगल टू -2। अब जो जूल होता है किसमें, एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है, और अर्क्स किसमें होती है, सीजीएस में। अर्क्स किसमें होती है, सीजीएस में, किसकी, एनर्जी की यूनिट। अब एमकेएस सिस्टम में होती है तो जो मास होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम करके लिया जाता है। और लेंथ किस में होती है, 1 मीटर,
और टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसमें जो मास होगा 1 क्या होगा, ग्राम, और लेंथ कितनी होगी L2 कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, और T2 कितना होगा 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 जूल को अर्क्स में करना है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 जूल, N1 1 जूल हो गई, N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 1 जूल। N2 बताना है कि नंबर ऑफ अर्क्स कितने होंगे, N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है हमें। तो अब हम फॉर्मूला वाइज जानते हैं N2 इजिकल टू क्या होता है M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, और T1 अपॉन में T2 इसकी पावर C। N2 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ ऊपर ले जाएं, N1 की वैल्यू कितनी है 1, M1 कितना है 1 किलोग्राम, अपॉन में M2 कितना है 1 ग्राम की पावर A की वैल्यू कितनी है 1 इंटू L1 अपॉन में L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितनी है B की वैल्यू कितनी है 2 इंटू T1 अपॉन T1 अपॉन में T2, दोनों की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है C की वैल्यू -2 इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करो। N1 बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ी वाली यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 अपॉन में 1 ग्राम की पावर 1 इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 इंटू 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड की पावर -2 इक्वल्स टू। अब कैंसिल क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हुआ, आगे वाला ये 1000 अपॉन में 1 इजकल टू 1000, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 मतलब 2 टाइम्स, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, 1 की पावर -2 का मतलब क्या होगा 1, तो ये कितना हो गया 1 2 3 3 2 5 5 2 7, 10 की पावर कितना हो गया 7। ये किसकी वैल्यू आ गई N2 की। इसका क्या मतलब है कि N2 बराबर कितना होगा 7, तो N1 बराबर जैसे 1 जूल था, ये किसके बराबर हो गया 10 की पावर 7 अर्ग्स। N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, और N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन क्या है 10 की पावर 7, तो हमें N2 की वैल्यू ही निकालनी थी